गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स 14 जून सन 2021। अभी तक आपने मैथ्स में पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना और गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना, इन टॉपिकों को समझा। श्रीधराचार्य सूत्र से मूल ज्ञात करना। श्रीधराचार्य सूत्र में दो चीज़ें आई, फॉर्मूला आया और उसमें वह आपका विभक्त कर भी आपने देखा। विभक्त कर क्या है? विभक्त कर क्या होता है? d = v² - 4ac। इस एग्जाम्पल्स में अब v² - 4ac बड़ा होगा, जब बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के, तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। अब v² - 4ac बराबर है तो मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो मूल कैसे हैं? बराबर होंगे। अब अगर छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होंगे। ये पढ़ा है, लेकिन आज इस प्रश्न में ये कह रहे हैं कि यदि मूल समीकरण के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके मूल वास्तविक और बराबर हों। के का मान ज्ञात करना है। तो क्या है? 2x² माइनस 10x प्लस k = 0। प्लस k = 0। अब a क्या है इसमें? 2, b -10, c = k। अब d = v² - 4ac। क्या लगाएंगे? d = v² - 4ac। तो v का मान कितना है? 10 माइनस का 10 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × k = d का मान 0 है, क्योंकि मूल बराबर हैं। ये दिया हुआ है, मूल बराबर है तो k का 0 है, d का मान। अब कितना आ जाएगा? 10 का वर्ग करेंगे 100, और इसका कितना हो जाएगा? 2 × 4 8k = 0। 100 माइनस 8k बराबर 0। तो 100 को ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -8k बराबर माइनस का 100, माइनस माइनस काट देंगे तो k = क्या हो जाएगा? 800/8 यानी 100/8। 100/8 आ जाएगा k = अब कट्स करेंगे, उसका डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 25 100, 25/2 कितना आ जाएगा? 25/2। के का मान कितना प्राप्त हो गया आपको? 25/2। ये आ गया के का मान। अब इसी प्रकार से आपका एक क्वेश्चन और है। क्या है? इसका एक पार्ट और लिया है, k + 1 x² - 2k - 1 x + 1 = 0। इसमें थोड़ा माइनस प्लस का है, इसलिए इसको भी समझाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या है? अब हमारा जो द्विघात समीकरण इक्वेशन है वो क्या है? ax² + bx + c = 0। इससे कंपेरिजन कर लेते हैं इसका। उसमें भी क्या है? अब इसमें कंपेरिजन करेंगे तो a = क्या है? k + 1। a = k + 1 और b = कितना है? 2k - 1। b = -2k - 1 और c = 1। c = 1। ये तीनों चीज़ें हमारी पता हो गई। तो अब हम क्या करेंगे?
विविक्त कर डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान कितना है? 0, क्योंकि मूल कैसे हैं? बराबर हैं। तो मान लगा देंगे अब इसमें, बी का मान लगाएंगे माइनस का 2 ब्रैकेट के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, सी का मान 1 है। तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 के माइनस 1 का होल स्क्वायर, के माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? अब माइनस 4 के प्लस 1, 4 के प्लस 1। अब के माइनस 1 का होल स्क्वायर है। क्या है? के माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पिछले में, हमने लिखाए हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। उसी के आधार पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। इसी फॉर्मूले में हम इन मानों को, इन वैल्यू को पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? के का मान क्या है? ए बराबर के है, तो के स्क्वायर प्लस बी का मान 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुणा ए के बी 1 2 के, यानी के 4 तो ब्रैकेट में बाहर है, एक्स प्लस 1 माइनस 2 के। अब इधर क्या बचा है? 4 के प्लस 1, 4 के प्लस 1, 4 तो बाहर ले लिया ना, तो के प्लस 1, तो के प्लस 1 है तो ब्रैकेट खोलें तो के माइनस 1 हो जाएगा। तो 4 बाहर है, तो क्या करेंगे? अब के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के माइनस 1, तो 4 के स्क्वायर माइनस के और माइनस का 2 के, तो माइनस का 3 के। अब माइनस का 3 के और कितना हो जाएगा? माइनस का 3 के और प्लस माइनस 1, प्लस का 1 माइनस का 1, तो 0 हो गया। यानी 4 के स्क्वायर प्लस 3 के बराबर 0, बराबर 0। तो के कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 के ब्रैकेट में के माइनस 3 इजिकल टू 0, क्या हो जाएगा? के कॉमन लेंगे, 4 के ब्रैकेट में के माइनस 3 इजिकल टू 0, तो 4 के इजिकल टू 0, के इजिकल टू के पहले क्या लेंगे? 4 के इजिकल टू 0, तो के इजिकल टू 0/4, यानी के का मान 0। अब दूसरा स्टेप लेंगे, के माइनस 3 इजिकल टू 0, के माइनस 3 इजिकल टू 0, तो के इजिकल टू ट्रांसफर करेंगे, के इजिकल टू कितना आ जाएगा? 3, के इजिकल टू कितना आ जाएगा? 3, के इजिकल टू आ जाएगा आपका 3। अब के का मान जब 3 आ गया और 0 आ गया, के कितने मान आए? 2 आए, 2 मान आ गए यहाँ पर के, क्योंकि द्विघात समीकरण में हो गया। तो के का मान क्या आएगा? 0 और 3। इस प्रकार से इसके शेष पार्ट, इस प्रकार से के का मान हम द्विघात समीकरण से, अगर जो कंडीशंस है, हमारी कंडीशंस क्या दी है उसके अकॉर्डिंग हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। इसे हमने इस उदाहरणों के माध्यम से, 2 उदाहरणों के माध्यम से आपको दोनों एग्जाम्पल्स समझाए हैं, और इन उदाहरणों को समझते हुए, इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को समझते हुए, जो होमवर्क में सवाल दिए हैं बचे हुए शेष पार्ट, उसको आपको होमवर्क में ये करना है। होमवर्क में करेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप केवल क्लास वर्क भेज देते हैं, होमवर्क नहीं आ रहा है, होमवर्क को भेजें। होमवर्क करेंगे, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप निश्चित रूप से
जो है ये क्वेश्चंस आगे हल करते रहेंगे और समझ में आपको आते रहेंगे।